नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में टैब लेआउट को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ लिब फोल्डर के अंदर हमारे पास तीन फाइल्स हैं। एक है मेन डॉट डॉट फाइल और दो है पेजेस की फाइल। एक होगा फर्स्ट स्क्रीन डॉट डॉट फाइल और एक होगा सेकेंड स्क्रीन डॉट डॉट फाइल। ये दो पेजेस हैं जो हम लोग हमारे टैब लेआउट के अंदर लोड करेंगे। सबसे पहले इन दो पेजेस का कोड देखते हैं। ओके, ये है फर्स्ट अंडरस्कोर स्क्रीन डॉट डॉट। ये हमारा फर्स्ट पेज होगा या एक पेज होगा, ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पे है इंपोर्ट। ये है फर्स्ट स्क्रीन क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर फर्स्ट स्क्रीन स्टेट। ये है वो अंडरस्कोर फर्स्ट स्क्रीन स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा फर्स्ट पेज का सारा यूआई क्रिएट करेंगे। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज कर रहे हैं। स्कैफोल्ड विजेट सारे यूजर इंटरफेस का बेस होता है, इसके ऊपर सारा यूआई क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग कोई भी टूल बार नहीं दिखाने वाले हैं फिलहाल, ओके, क्योंकि टूल बार का काम जो है वो हमारे टैब लेआउट के साथ ही हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। वो सारा काम हम लोग मेन और डॉट डॉट फाइल के अंदर देखेंगे। यहाँ पे सीधे सीधे स्कैफोल्ड विजेट के अंदर हम लोग बॉडी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। यहाँ पे एक सेंटर विजेट है जिससे क्या होगा, इसके अंदर जो यूआई है वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएगा। इसके अंदर क्या है देखिए, सेंटर विजेट के अंदर एक टेक्स्ट विजेट है जिसके अंदर हमने फर्स्ट स्क्रीन ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में हमें दिखाई देगा और इस टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग कर रहे हैं, जैसे कि उसका फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज वगैरह। ओके, तो इतना सिंपल सा कोड है हमारे फर्स्ट स्क्रीन का। सेकेंड स्क्रीन का कोड भी एकदम सिंपल है, एकदम सेम है। देखिए यहाँ पे इनपुट, यह है सेकेंड स्क्रीन क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। यहाँ पे हम इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर सेकेंड स्क्रीन स्टेट। ये है वो अंडरस्कोर सेकेंड स्क्रीन स्टेट क्लास। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग स्कैफोल्ड विजेट का यूज कर रहे हैं। बॉडी एट्रीब्यूट के अंदर सेंटर विजेट है। सेंटर विजेट के अंदर एक टेक्स्ट विजेट है जिसमें सेकेंड स्क्रीन ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है जो स्क्रीन के एकदम बीचों बीच सेंटर में हमें दिखाई देगा। इस टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर रहे हैं। ओके, एकदम सेम कोड है फर्स्ट स्क्रीन जैसा ही और एकदम सिंपल भी है। अब देखते हैं मेन डॉट डॉट फाइल। यहाँ पे ये है इनपुट्स। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ये होम पेज एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, होम पेज एट्रीब्यूट पे क्या हमने सेट किया है देखिए, ये है एक डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर। ओके, इससे एक हम टैब लेआउट हमारे ऐप में क्रिएट करेंगे। इस डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर में लेंथ हमने क्या लिखी है, 2। क्यों? क्योंकि हमें दो ही पेजेस शो करनी है, तो दो ही टैब्स हमें शो करनी है। ओके, टैब 1 और टैब 2। यहाँ पे इनिशियल इंडेक्स है 0, मतलब जो हमारी दो फाइल्स हैं इनमें से किसी एक फाइल को हम लोग स्टार्टिंग फाइल करके डिक्लेयर करेंगे आगे जाके। तो जो स्टार्टिंग फाइल होगी वही फाइल बाय डिफॉल्ट हमारे ऐप में लोड हो जाएगी। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 ऐसे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 1 ऐसे लिखते तो जो सेकंड फाइल होती है वो बाय डिफॉल्ट लोड होगी। ओके, फर्स्ट कौन सी होगी, सेकंड कौन सी होगी, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो लेंथ हो गई 2, इनिशियल इंडेक्स हो गया 0। अब चाइल्ड क्या है इस डिफॉल्ट टैब कंट्रोलर का, वो है एक स्कैफोल्ड विजेट। इसके ऊपर हम लोग सारा यूआई क्रिएट करेंगे। अब देख, स्कैफोल्ड विजेट में दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक है एपर एट्रीब्यूट और एक है बॉडी एट्रीब्यूट। अब ये देखिए एपर एट्रीब्यूट हम लोग आगे देखेंगे क्या है। बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए एक टैब बार व्यू विजेट का यूज कर रहे हैं और इसके अंदर चिल्ड्रन एट्रीब्यूट में हमने हमारे जो दोनों क्लासेस थे फर्स्ट स्क्रीन और सेकंड स्क्रीन, इनका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। ओके, तो दोनों पेजेस हमारी जो है वो हम लोग यहाँ पे लोड कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहले कौन से लोड कर रहे हैं, फर्स्ट स्क्रीन। तो यहाँ पे जो इनिशियल इंडेक्स 0 है, तो 0 इंडेक्स किसका, तो इस चिल्ड्रन एट्रीब्यूट। ओके, तो चिल्ड्रन एट्रीब्यूट का 0 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला फर्स्ट स्क्रीन। तो बाय डिफॉल्ट हमारा फर्स्ट स्क्रीन ही लोड होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे दो पेजेस यहाँ पे लोड कर रहे हैं। अगर आपके पास ज्यादा पेजेस हैं तो आप कॉमा देके और पेजेस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग बॉडी के अंदर कर। ओके, तो बॉडी के अंदर ये दोनों पेजेस लोड होंगे। अब देखते हैं ऐप पर है। यहाँ पे हम हमारा सारा टूल बार और टैब लेआउट क्रिएट करने का काम करें। ऐप बार एट्रीब्यूट में हमने ऐप बार विजेट का यूज किया है। सबसे पहले हम लोग उसे एक टाइटल दे रहे हैं। इससे क्या होगा, एक टूल बार क्रिएट होगा। टूल बार को हम लोग ऐसे टाइटल दे रहे हैं, इसके ऊपर टैब लेआउट ऐसे लिखा होगा। टूल बार के नीचे हमें हमारा जो टैब लेआउट है उसे दिखाना है। ओके,
तो यहाँ पे एक बॉटम करके एट्रीब्यूट, मतलब टूल बार के बॉटम में आएगा ना, इसलिए एक बॉटम करके एट्रीब्यूट है। तो टूल बार के नीचे हम लोग एक टैब बार का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे एक टैब बार विजेट का हमने यूज किया है, तो इससे एक टैब लेआउट क्रिएट होगा। तो अब इस टैब लेआउट को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करेंगे कि उसका कलर कौन सा होगा, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होगा उसका कलर कौन सा होगा। इंडिकेटर मतलब जो भी टैब फिलहाल सिलेक्टेड है ना, उसके नीचे एक ऐसी लाइन दिखाई देगी, वो उस टैब को हाईलाइट करेगी, भाई ये टैब जो है वो फिलहाल सिलेक्टेड है, उस लाइन से हमें पता चलेगा। तो उस लाइन को कहा जाता है इंडिकेटर लाइन। तो उस इंडिकेटर का कलर कौन सा होगा वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, उस इंडिकेटर की मोटाई कितनी होगी, वेट कितना होगा वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्रिएट करने हैं टैब्स। ओके, तो हम लोग दो टैब्स क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक टैब्स करके एट्रीब्यूट है, इसमें हम लोग एक टैब्स का एरे क्रिएट करेंगे। आप चाहे जितने भी टैब्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही पेजेस हैं दिखाने को, और यहाँ पे हमने लेंथ भी दो ही लिखी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे दो टैब्स क्रिएट करें, इसलिए हमने यहाँ पे टैब विजेट का यूज किया हुआ है। टैब वन में क्या है देखिए, एक आइकॉन है, आइकॉन एट्रीब्यूट है, आइकॉन विजेट यूज किया है, और आइकॉन्स क्लास में से हम ये जो अलार्म वाला आइकॉन है उसे यूज करना है। उसके नीचे हम लोग एक टेक्स्ट भी दिखाने वाले अलार्म ऐसे। ओके, तो ये पहला हो गया टैब। दूसरा टैब कौन सा है, ये वाला आइकॉन एट्रीब्यूट है, आइकॉन विजेट है, आइकॉन्स क्लास में से ये जो होम वाला आइकॉन है ये हम लोग यूज करेंगे, तो उसके नीचे होम ऐसा टेक्स्ट हम लोग लिखने वाले। तो जब यूजर इस अलार्म वाले टैब को क्रिएट करेगा, तो हमारा जो पेज वन है, फर्स्ट स्क्रीन है, वो लोड हो जाएगा। और जब यूजर इस होम वाले टैब को क्लिक करेगा, तब ये जो सेकेंड स्क्रीन है वो लोड हो जाएगा। ठीक है, बायो वहाँ पे पूरा पूरा समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं। ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। स्क्रीन के ऊपर आप एक टूल बार देख पा रहे होंगे, जिसके ऊपर टैब लेआउट ऐसे लिखा हुआ है। उसके नीचे दो टैब्स हैं, अलार्म और होम। इसमें अलार्म वाला टैब जो है वो फिलहाल सिलेक्टेड है, इसलिए हमें बॉटम में स्क्रीन के सेंटर में फर्स्ट हमारा जो पेज है, फर्स्ट स्क्रीन वाला, वो लोड हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं होम वाले टैब को क्लिक करूं, तो देखिए वो सिलेक्ट हो गया, और स्क्रीन के ऊपर सेकेंड स्क्रीन मतलब हमारा जो सेकेंड पेज था वो लोड हो गया, और वो जो अलार्म वाला था वो अनसिलेक्ट भी हो चुका है। अलार्म वाले को क्लिक करूँ तो फर्स्ट स्क्रीन लोड हो गया, होम वाले को क्लिक करूँ तो सेकेंड स्क्रीन लोड। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में टैब लेआउट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाई गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।